घोसी का विधानसभा उपचुनाव काफी दिलचस्प रहा। घोसी में सपा की साइकिल दौड़ी और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। दारा सिंह चौहान को खुद ये विश्वास नहीं था कि जिस जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जिताकर विधायक बनाया था, वही जनता महज 16 महीने बाद 42,759 के बड़े अंतर से हरा देगी। क्या घोसी में सिर्फ सपा प्रत्याशी को ही जिताती है जनता, या कुछ और वजह है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में यही दारा सिंह सपा से लड़े तो जीत गए, मगर भाजपा से लड़ते ही हार का सामना करना पड़ा। अधिकतर लोग दल बदल को ही दारा सिंह चौहान की हार की वजह मान रहे हैं, मगर असली वजह कुछ और ही है, जिस पर अभी तक किसी और की नजर नहीं पड़ी। अब भाजपा हार की समीक्षा करेगी और आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो क्या है भाजपा की हार की वजह, जान लीजिए। घोसी का ये चुनावी रण 2024 से पहले लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा था, जिसमें न सिर्फ अखिलेश सपा बल्कि दारा सिंह चौहान, ओपी राजभर और भाजपा की साख भी दांव पर लगी थी। इस चुनाव को अखिलेश की प्रतिष्ठा का सवाल के रूप में भी देखा जा रहा था, जिसके चलते अखिलेश ही नहीं पूरे यादव परिवार ने इस उपचुनाव के लिए प्रचार में जान झोंक दी। तो वहीं ये चुनाव बीजेपी की नाक का सवाल भी था। चुनाव प्रचार में भी बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट और संगठन चुनाव में सक्रिय दिखाई दिए। बावजूद इसके बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा की सबसे बड़ी गलती सपा से वापस लौटे दारा सिंह चौहान को टिकट देना था, जिससे कार्यकर्ता भी खासा नाराज थे। चुनाव के दौरान घोसी के भाजपा कार्यकर्ता लगातार ये सवाल कर रहे थे कि क्या 2022 के चुनाव से ठीक पहले पार्टी को खरी खोटी सुनाकर पार्टी से इस्तीफा देकर जाने वाले दारा सिंह को भाजपा में लाना जरूरी था। यदि वो पार्टी में आ ही गए थे तो पार्टी उनका कहीं और समायोजन कर लेती। उन्हें उसी घोसी में टिकट देने की क्या जरूरत थी, जहां साल भर पहले ही पूरी पार्टी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। उन्हें घोसी में टिकट देने की क्या जरूरत थी, जहां साल भर पहले ही पूरी पार्टी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। दारा सिंह के बजाय यदि पार्टी किसी दूसरे नए चेहरे पर दांव लगाती तो शायद चुनावी परिणाम दूसरे होते। एक तर्क ये भी था कि जब इस तरह दूसरे दल से तोड़कर नेताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा तो पार्टी के भूमिहार राजभर, निषाद, कुर्मी, ठाकुर, ब्राह्मण और दलित नेताओं को मौका कब मिलेगा? और जमीन पर चुनाव पार्टी का वर्कर ही लड़ता है, और वर्कर आम जनता को इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि 1.5 साल पहले जिस व्यक्ति का विरोध करके पार्टी किसी और के लिए वोट मांग रही थी, वो आज इतनी जल्दी दारा सिंह के नाम पर वोट मांगने आ गए। दारा सिंह टॉप लीडरशिप के चाहने की वजह से बीजेपी में आ गए, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी पार्टी में स्वीकार्यता भी नहीं हो पाई। इस हार का एक कारण जनता पर 16 महीने में दोबारा चुनाव थोपना भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। घोसी की जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 22,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, और चंद महीने में ही पार्टी बदलकर दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया, जिससे भी जनता नाराज नजर आई। दारा सिंह का दल बदलने के मिजाज से तो अब जनता भी रूबरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी भाजपा को घोसी उपचुनाव में तो भाजपा अपना दल और निषाद पार्टी से करिश्मे की उम्मीद थी, जो टूट गई और सपा के पीडीए फॉर्मूले का जादू चल गया। घोसी में करीब 55,000 राजभर, 19,000 निषाद और 14,000 कुर्मी मतदाता हैं। भाजपा ने सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की सभाएं, रैलियां और बैठकें कराई। राजभर और निषाद ने बारी बारी से कई दिनों तक सजातीय मतदाताओं के बीच डेरा जमाए रखा, लेकिन चुनाव के नतीजे के आंकड़े बता रहे हैं कि राजभर और निषाद मतदाताओं ने स्थानीय प्रत्याशी को वोट दिया। ये चुनाव इस बात को भी परखने के लिए था कि संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर की अपनी जातियों में कितनी पैठ है। चुनावी परिणाम ये बताते हैं कि जाति के नाम पर राजनीति करने वाले इन दलों के साथ मतदाता आंख मूंद कर नहीं चल रहा है।
चुनाव के परिणाम बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में दलित साइकिल पर सवार हो गए। कोई भी अपील इन वोटरों पर बेअसर साबित हुई। घोसी उपचुनाव एक तरह से पक्ष और विपक्ष की सीधी टक्कर का चुनाव था। हालांकि इस चुनाव में बसपा ने इस बार अनूठा प्रयोग किया था। कहा जा रहा था कि ये चुनाव थोपा गया चुनाव है। ऐसे में बसपाई या तो इस चुनाव से दूर रहे या नोटा दबाएं। बसपा ने ये फरमान पूरे भरोसे के साथ जारी किया था, क्योंकि घोसी में बसपा समर्थकों की बड़ी संख्या है और बसपा इस चुनाव में बड़ा खेल भी कर सकती थी। इतना ही नहीं, इस बार के उपचुनाव में अखिलेश यादव एक्टिव रहे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतिम समय में मोर्चा संभाला, जो कि हार की एक बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले उल्टा होता था। बीजेपी की पूरी मशीनरी उपचुनावों में लगी होती थी और अखिलेश यादव नदारद रहते थे। रामपुर और आजमगढ़ हारने के बाद अखिलेश ने इस बार घोसी उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। अखिलेश ही नहीं, उनके चाचा शिवपाल भी क्षेत्र में लगातार डटे रहे। आमतौर पर समझा जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के चलते यूपी के ठाकुर वोट पूरी तरह से बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए हैं। कहा जा रहा है कि घोसी उपचुनावों में स्थानीय फैक्टर चलते चलते ठाकुर वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हो सके। दरअसल सुधाकर सिंह लोकल घोसी विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जबकि दारा सिंह चौहान पड़ोस की मधुबन विधानसभा के रहने वाले हैं। इसके साथ ही गोरखपुर आसपास के जिलों में ये बात बहुत पहले से ही होती रही है कि योगी आदित्यनाथ दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों को पसंद नहीं करते। ऐसी चर्चा आम हो रही है कि योगी इन दोनों नेताओं की बीजेपी में एंट्री नहीं चाहते थे। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। वामपंथियों ने भी अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को देने का ऐलान किया था। अपना दल कमीरावादी और बाकी छोटी पार्टियां भी समाजवादी पार्टी के लिए ही खुलकर प्रचार कर रही थी। घोसी उपचुनाव को इंडिया बनाम एनडीए के संघर्ष में देखा जा रहा था। तो यही है वो चुनिंदा वजह जो भारतीय जनता पार्टी की हार और सपा की जीत की वजह बनी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।